हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो आज का हमारा टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024। मैं ऑलरेडी पेरिस पैरा ओलंपिक का करवा चुका हूँ। ये टॉपिक है जो पेरिस ओलंपिक 2024 का टॉपिक है। याद रहे, जो ओलंपिक होता पहले होता है, फिर कुछ दिनों बाद पैरा ओलंपिक होता है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में मात्र इतना अंतर है, जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें जो है जो डिसेबल पर्सन रहते हैं यानी कि दिव्यांग जो लोग रहते हैं उसमें पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ओलंपिक में ऐसा जरूरी नहीं है कि दिव्यांग करें। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? तो देखिए, अगर क्वेश्चन को देखें किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता, तो देखिए स्वर्ण पदक की बात है तो देखिए यूएसए, अमेरिका तथा चीन के बराबर बराबर स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, तो स्वर्ण पदक सर्वाधिक किसने जीता? तो आपको दोनों ऑप्शन में दिए रहेगा, या ए एंड बी ऐसा करके दिया रहेगा, या फिर ऑप्शन में कोई एक दिया रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका ने 40-40 गोल्ड जीते हैं दोनों ने। तो इसका हम क्या लगाएंगे सही? तो इसका हम दोनों सही लगा देंगे। ठीक है, ए और बी, बी और सी। ठीक है, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? तो सबसे ज़्यादा पदक फिर हमारा अमेरिका ने जीते हैं, क्यों 126 इसने जीते हैं, और इसने सिर्फ चीन ने सिर्फ 91 जीते हैं। तो अगर पदक सब सर्वाधिक पदक पूछे तो अमेरिका सही होगा, और सर्वाधिक क्या स्वर्ण पदक, तो दोनों के स्वर्ण पदक कितने कितने 40-40 स्वर्ण पदक हैं। ठीक है, अगला जो मैंने बता दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि भारत की रैंक आप लोगों से पूछेगा कि पेरिस जो ओलंपिक है उसमें भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की कौन सी 71वीं रैंक है। कौन सी है? 71वीं रैंक है भारत की, 71। ये आप याद रखना है। अगर पूछे कि भारत ने पेरिस जो ओलंपिक है उसमें भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते, तो भारत ने 0 गोल्ड जीते। कितने सिल्वर जीते? तो 1 सिल्वर जीता, वो भाला फेंक में आया था नीरज चोपड़ा जी द्वारा, और 5 ब्रॉन्ज जीते यानी कि कांस्य पदक जीते। तो टोटल 6 पदक जीते भारत ने। 6 पदक जीतने के साथ भारत जो है 71वें स्थान पर है। चलिए अब देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो मैंने आपको बताया 6 पदक जीते। कितने? 6 पदक जीते, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 क्या है कांस्य पदक हैं। ठीक है, सिल्वर किसने जीता? तो सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक, अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए एक बार। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार। जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने भाला फेंक में, किसमें? भाला फेंक में रजत पदक जीता। फिर इसके बाद मनु भाकर हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने कांस्य पदक जीता। इसके बाद मनु भास्कर और सरबजोत, ये दोनों मिश्रित एक ही टीम से थे, संयुक्त रूप से उन्होंने कांस्य पदक जीता। इसके बाद कुसाले भी कांस्य पदक जीता। और अगर भारतीय पुरुष टीम, इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। और अमन सहरावत, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। तो हमारे पास टोटल कितने पदक हो गए? टोटल 6 पदक हो गए, जिनमें से 5 क्या है कांस्य पदक हैं और 1 क्या है, 1 सिल्वर है हमारा। आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 को रेसलिंग में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, यह किस राज्य से हैं? यानी कि जो अमन सहरावत हैं रेसलिंग में, इन्होंने क्या ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से? तो ये हरियाणा से संबंधित है। किससे? हरियाणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया? तो भारत को पहला मेडल किसने? मनु भाकर ने दिलाया। आपको पता होना चाहिए, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, अब देखिए पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन ही भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता। किस कैटेगरी में? तो वीमेंस यानी कि महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने जीता। इसी के साथ मनु भाकर ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। यानी कि शूटिंग में अभी तक ओलंपिक में किसी भारतीय महिला ने क्या नहीं जीता था? मेडल नहीं जीता था। ये पहली भारतीय महिला हमारी बन गई। अगला है मनु भाकर ने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर सरबजोत के साथ, यानी जो अंबाला की हैं शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में इवेंट में जीता। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है मनु भाकर स्वतंत्र
भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीते। तो यहाँ से कितनी बातें हमें क्लियर हुई? यहाँ से हमें 2 से 3 बातें क्लियर हुई। पहली बात कि जो मनु भास्कर हैं ये पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने ओलंपिक में शूटिंग में, किस में, शूटिंग में पहला मेडल जीता। फिर दूसरा भी उन्होंने जीता क्योंकि वो संयुक्त रूप से, एक सरबजोत तथा वो दोनों लोग खेल रहे थे तो दोनों कांस्य पदक जीते, संयुक्त रूप से टीम के रूप में जीते। और मनु भाकर एक ऐसी महिला बन गई हैं, स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते, 2 संस्करण में 2 पदक जीते। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, और भारत के लिए पहला पदक दिलाया था पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर जी ने। आपको समझ में आ गया? अगला, भारत के स्टार जेवेलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत। कौन सा? सिल्वर, सॉरी, यानी कि सिल्वर। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का 70 हो जाएगा। सिल्वर को ही रजत कहते हैं। अगला, भारत के स्टार जेवेलियन थ्रो नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता। इन्होंने कितना, देखिए अब मीटर देख लीजिए कितना मीटर फेंका है इन्होंने, तो 89.45 मीटर भाला फेंका। किसने? 89.45 मीटर भाला फेंका। अगर देखिए जो हमारे इसके पहले हुआ था टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड। और इस बार की इन्होंने क्या जीता? पेरिस ओलंपिक में 2024 में इस बार इन्होंने क्या जीता? सिल्वर जीता। तो गोल्ड कौन जीता? तो गोल्ड जीते हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, उनका नाम है अरशद नदीम। उन्होंने 52.97 मीटर स्कोर, इतना उन्होंने भाला फेंका और ये गोल्ड जीत गए। तो पाकिस्तान का एकमात्र गोल्ड ही है जिसमें पाया है और कोई मेडल वो नहीं जीत पाया। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस वर्ग के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया? तो कौन सा आधार था जिनको अयोग्य घोषित कर दिया? तो भार। कौन सा? भार के आधार पर। उनका लगभग 100 ग्राम भार ज़्यादा था उस कैटेगरी के लिए, तो उन्होंने उनको बाहर कर दिया गया। देखिए विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये हरियाणा राज्य से हैं। किससे? हरियाणा राज्य से हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी और उन्होंने कुश्ती से संन्यास की भी घोषणा कर दी। विनेश फोगाट ने CAS में सिल्वर मेडल दिए जाने की अपील की। अगर वह अपील जीत जाती हैं तो सिल्वर मेडल जीतने के बाद देश की पहली महिला रेसलर बन जाएंगी, ठीक है, और साथ ही भारत के मेडल की संख्या 7 हो जाएगी। अगर इन्होंने अपील किया है, अगर वो जीत गई तो मेडल कितने? 7 हो जाएंगे, नहीं जीती तो हमारे 6 ही रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? यानी कि पुरुष टीम है, किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? कौन से देश की टीम को हराकर? तो इसका सही उत्तर होगा स्पेन। स्पेन को हराकर भारतीय पुरुष टीम ने क्या? कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 कांस्य पदक विजेता स्वानिल कुसाले किस राज्य से हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 की थीम क्या है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चलो चलें और जश्न मनाएं, ये इसकी थीम है। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो अरशद नदीम ने। किसने? अरशद नदीम ने। और इन्होंने भाला कितना फेंका? 92.97 मीटर। अगला, 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया गया? तो अभी मैं आपको हर बार बोल ही रहा हूँ, पेरिस फ्रांस में किया गया। इसके पहले कहाँ किए गए थे? इसके पहले टोक्यो में हुए थे। देखिए, इससे पहले पेरिस फ्रांस ने 1900 में और 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। इस साल तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। तो जो हमारा जो कि फ्रांस है, इस फर्स्ट बार 1900 में किया था, 1924 और 2024 में इनकी 3 बार ये मेजबानी कर चुका है। ये ओलंपिक के क्या छल्ले हैं, इनको देख लीजिए। इसे कलर पूछा जाता है, तो रेड रहता है, ग्रीन है, ब्लैक है और येलो है, और ये क्या है? ये स्काई ब्लू है। इतने छल्ले, 5 छल्ले होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 संस्करण कौन सा है? 33वां संस्करण है। आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस फ्रांस में किया गया। कब से कब तक था? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक था।
इसमें देशों की संख्या कुल कितने 184 देशों के लगभग 10 थे और 10,500 खिलाड़ी इसमें भाग लिए। अगला है 2020 में पेरिस फ्रांस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कौन सा संस्करण है। 2024 में कौन सा संस्करण है। 2024 में जो संस्करण है वो है 33वां। कौन सा 33वां, 20 का 70 होगा। अगला है 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2028 वाले से पूछ रहा है आपका कि यानी कि 2028 में जो होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका 70 होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। देखिए 2020 का कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। 2024 का कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ, फ्रांस में हुआ है। और जो 2028 का है वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। हर 4 साल बाद ये आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे। तो पहले ग्रीष्मकालीन खेल जो है ये 1896 में आयोजित किए गए थे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पहला संस्करण 1896 यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन हुआ था। फिर 32वां संस्करण 2020 टोक्यो में जापान में हुआ। 33वां 2024 अभी जो चल रहा है पेरिस फ्रांस में हुआ। 34वां कहाँ होगा, देखिए 4 साल बाद होता है तो 24/4/28 2028 में लॉस एंजल्स में होगा। और इसके बाद 35वां यानी कि 2032 में पूछे तो ब्रिसेंस ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। तो पहली बार ओलंपिक भारत ने किस वर्ष खेला था। तो इसका 70 होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1900 में पेरिस ओलंपिक। अगला है भारत ने किस वर्ष ओलंपिक में अपनी पहली आधिकारिकता टीम भेजी थी। तो कौन सा ऐसा ओलंपिक था। तो इसका 70 होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920। अगला है ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया, यानी कि पहले महिलाएं नहीं खेलती थी, इसको कब शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी, पेरिस ओलंपिक जब 1900 में हुआ था। अगला है 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया। तो कितने नए खेलों को, तो 4 नए खेलों को शामिल किया। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नए खेलों को जो है यहाँ से शामिल किया गया। अब चार जो नए खेल हैं जिनको 2024 में शामिल किया गया उनको देख लीजिए। ब्रेकिंग है, सर्किंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और स्केट बोर्डिंग है। ये 4 खेल हैं, ठीक है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है। मॉस्कोट क्या है, शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर है ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक फ्रीज इसका शुभंकर है। अगला पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है ऑप्शन नंबर बी, क्या है ऑप्शन नंबर बी, गेम्स वाइड ओपन, ऑप्शन नंबर बी इसका सेट। अगला पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया, यानी कि भारतीय ध्वजवाहक किसे चुना गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। किसको, पीवी सिंधु को चुना गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो भारतीय ध्वजवाहक है 2 लोगों को चुना जाता है। देखिए एक महिला से एक पुरुष से चुना जाता है, ठीक है, जनरली यही होता है। तो पीवी सिंधु को चुना गया और शरद कमल जो इनको चुना गया। तो डी हमारा सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे बनाया गया। तो सेफ डी मिशन किसे बनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गगन नारंग को सेफ डी मिशन बनाया गया। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ। उद्घाटन समारोह हुआ जार्डिन्स डू टोक्राडेरो, यहाँ इसका आयोजन हुआ। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ। तो समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेड डी फ्रांस, यहाँ इसका जो है समापन जो कार्यक्रम है इसका आयोजन हुआ। अगला है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसे कहते हैं IOA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं PT उषा हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय के पीटी उषा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय के थॉमस वाक है। कौन? थॉमस वाक। 20 का सही उत्तर। अगला है 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने एथलीट शामिल हुए? तो लगभग कुल कितने एथलीट शामिल हुए? तो 10,500 यानी कि 10,500 शामिल हुए। अगला है आधुनिक ओलंपिक खेल का पहली बार आयोजन कब हुआ? तो इसका हुआ 1896 में। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है ओलंपिक ध्वज पर अंकित छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो मैंने बताया ना 5 छल्ले वहाँ पे अंकित किए जाते हैं, तो किसके प्रतीक है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रतीक किसके हैं? तो 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। किसके? 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। ऐसे मैंने अभी आपको चित्र में बताया था। अगला है ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तो सर्वप्रथम शुभंकर की शुरुआत कब हुई? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में इसकी शुरुआत हुई। अगला है ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, के.डी. जाधव। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला है ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो तो पदक हो गया, के.डी. जाधव जो हैं पदक जीते थे। और स्वर्ण पदक की बात कर रहा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण पदक ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा इसका सही उत्तर होगा। अगला है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी का पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता। 20 का सही उत्तर। अगला है ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पी.टी. उषा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्या जाना है, टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ उसमें जुड़ जाइएगा, आपको इसका PDF आराम से मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।